Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya, an offline coaching center Vidya Education at Surat for JEE, NEET and Foundation, Path for the West. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रेजेंट हम लोग डिस्कस करने हैं 11th फिजिक्स सीरीज, ओके। और चैप्टर्स नेम है आपका फ्रिक्शन, ठीक है ना। और इसमें अभी अपन लोग सॉल्विंग देखेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स को आपका कॉन्सेप्ट, जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स, एंगल ऑफ द रिपोज, डबल ब्लॉक सिस्टम, आपका डबल ब्लॉक सिस्टम्स प्रॉब्लम। और इसमें जो हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, इसमें क्या बताइए आप लोग, राइज, पीक एंड कांस्टेंट, राइट। तो ये हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कशन में करूँगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह, जैसे कि ये स्टेट ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे आपका 7.1, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ये एक आपका वॉल दिया हुआ है, ये ब्लॉक है, उसमें 10 न्यूटन का पुशिंग फोर्स लगाया जा रहा है। और कोफिशिएंट 10 न्यूटन का ये नेसेसरी फोर्स दिया है जस्ट टू होल्ड अप करने के लिए। और 10 न्यूटन, जी का वैल्यू क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बिटवीन द ब्लॉक एंड वॉल जो दिया हुआ है आपका 0.2 दिया कोफिशिएंट। तो द वेट ऑफ द ब्लॉक इज, तो वेट ऑफ द ब्लॉक निकालना है। तो क्या होगा इसमें, आपको वेट ऑफ ब्लॉक निकालना है। तो वेट ऑफ ब्लॉक किस, वेट कहाँ लग रहा है, नीचे, और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रहा है। और आपका वो जस्ट पीक मोड में है, क्योंकि आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो वेट किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शनल का पीक वैल्यू। तो फ्रिक्शनल का पीक वैल्यू क्या होता है, म्यू आर या तो म्यू एन। तो म्यू का वैल्यू क्या है, 0.2, मैंने म्यू आर एफ इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू एम जी। तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना हो गया, 0.2 इंटू 10, तो इट इज द 2 न्यूटन, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद जैसे ये आप अगला क्वेश्चन में देख लो, आप लोग आप अच्छा से रिकॉल करो, आप लोग प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा। अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज केप्ट ऑन द ग्राउंड। ये देखिए, मैंने इसीलिए सीरीज चलाया है कि आप कम से कम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, प्रैक्टिस मेरे साथ करें, और फिर आपका नेक्स्ट कोई और भी क्वेश्चन बैंक लेकर के। तो अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज 0.8 दिया हुआ है, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मैग्नेट 30 न्यूटन इज अप्लाइड पैरेलल टू द ग्राउंड दिया होता है, रिजल्टेंट फोर्स तो 40, 30 एंड 0। तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स का क्या फार्मूला होता है, आप बताइए। रिजल्टेंट फोर्स का जो फार्मूला होता है, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और एन का वैल्यू आपका कितना हो गया, एम जी हो गया 40, और एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन 0.8 इंटू म्यू का वैल्यू इंटू 40, तो 32 न्यूटन। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। ये हमने एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू, ये एक्चुअल हम लोग ये उसको चेक करने के लिए कि मैंने हमारा क्वेश्चन किस मोड में है। तो पिक वैल्यू कितना है, 32, और ड्राइविंग फोर्स अपन कितना है, 30। तो हम लोग किस मोड में है, राइजिंग मोड में है। तो राइजिंग मोड में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, ड्राइविंग फोर्स के बराबर, तो 30 के बराबर। तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। तो बोलो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखो आप धीरे धीरे इसमें जो क्वेश्चंस हैं, आप इसका 7.3, ये जो क्वेश्चंस है, उसमें एक ब्लॉक है, उसका मास कितना दिया है, √3 kg दिया हुआ है, और म्यू दिया है 1/2 √3, और आपका पुशिंग फोर्स दिया है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट द ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। मतलब ये पिक वैल्यू का क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन पिक मोड में है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, कि इसलिए कि आपको तो उसका एबीडी ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। इस पर देख लीजिए, ये एबीडी है, ये ब्लॉक है आपका, और ये एफ कॉस 60 डिग्री, एफ साइन 60 डिग्री, नॉर्मल फोर्स एम जी, एन का वैल्यू एम जी प्लस एफ साइन 60 डिग्री। तो एफ का और ये एम जी, तो एम कितना है, √3 इंटू 10, मास ऑफ द ब्लॉक √3 दिया हुआ है, और वो एफ √3/2, और एफ कॉस 60 डिग्री इसको रोक के रखना है। तो एफ कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होगा, म्यू एन के बराबर। ऑलरेडी मैंने बोला कि ये अपना क्वेश्चन किस मोड में है, बताओ आप लोग, पीक मोड में। पीक मोड में क्या हो कि हमको एफ का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो एफ कॉस 60 डिग्री कितना हो गया आपका, f/2 हो गया, ठीक है, ये f/2, और म्यू 1/2 √3, और एन का वैल्यू आया है 10 √3 प्लस f √3/2। तो सॉल्व कर लो आप, तो इसका जो आंसर आ जाएगा f इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7.4 डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये 7.4 में आपका क्या दिया, एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, और देखिए 2 kg का ब्लॉक है, 6 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, और म्यू के दिया है 0.2।
तो बोल रहा है अप्लाइड ऑन द बॉडी एट रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रिवर्स फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन। तो जब ड्राइविंग फोर्स को बीच में चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि फिर वो बॉडी मोमेंट्री रेस्ट में आएगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसको, जैसे अपना ये क्वेश्चंस में आप देखिए इसका डिफरेंट, पहले फोर्स ये ड्राइविंग फोर्स जो है 6 न्यूटन, एफ के 4 न्यूटन, बाद में डायरेक्शन चेंज किया गया है। फिर वहाँ से कुछ देर तक ये क्या होगा कि जो पहले स्पीड गेन करेगा, तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग, ये t इक्वल टू 0 से एक्सलेशन निकाल लेते हैं, तो 6 माइनस 4/2 हो जाएगा एक्सलेशन, और वेलोसिटी यहाँ पर b पर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो a तो हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, और टाइम कितना दिया यहाँ से यहाँ तक में 1 सेकेंड, u 0, तो ये हो गया a और ये हो गया t, तो 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल a टू b, a से b इज इक्वल टू, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये आपका 1 जो है एक्सलेशन है, तो 1/2 इंटू सॉल्विंग करने के बाद इसका आ रहा है 0.5 मीटर। फिर b टू c देखते हैं, तो ये डायरेक्ट पहले तो इसका एक्सलेशन निकाल लेते हैं, डायरेक्शन चेंज किया गया है, तो 6 और 4 10 हो गया, 10/2, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी एस, अब हमारा टोटल स्पीड आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, ये दिख रहा है, और टोटल एक्सलेशन उल्टा डायरेक्शन में है, तो ये जाकर के मोमेंट्री रेस्ट में आएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2x, ये सॉल्व करने पर 0.1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 0.6 मीटर, और वहाँ से फिर अब रिटर्न बैक आएगा जब यहाँ से, तो अब इधर 6 न्यूटन इधर 4 न्यूटन, तो यहाँ भी एक्सलेशन फिर पहले वाला जैसा हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर लगा देंगे, और ये यहाँ पर जो अभी हमारा स्पीड था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, 1 मिनट, ये तो सॉरी यहाँ पर जाके मोमेंट्री रेस्ट में आ गया है ना, मोमेंट्री रेस्ट में, तो यू 0 हो गया और टोटल एक्सलेशन पीछे की तरफ हो गया, तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा 1, पहले जैसा हो गया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, तो ये अपना 2 इंटू 6.4/2 इंटू एक्स की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस 0.6 मीटर, तो सॉल्व करने के बाद √1/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो अपना क्वेश्चन 7.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्या देखने वाले हैं, 7.8। ठीक है, तो 7.8 देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस। तो इसमें आप देखिए ये क्या दिया है कि आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, और ये 30 डिग्री का एंगल है, और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये प्रोग्राम जो है हमारा सॉल्विंग प्रैक्टिस प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इट इज़ मतलब कि आपको ये खुशी की बात है कि अब सब सारे एग्जाम्स का टाइम आ रहा है, बोर्ड एग्जाम्स, उसके बाद जेई एग्जाम, फिर नीट एग्जाम। तो कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, फिगर शोज अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स along the plane downwards, for which the block remains rest, is 1 Newton, while the maximum external force along the incline upwards, for which the block is rest, is the 7 Newton। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो देखिए क्वेश्चंस दोबारा आप समझ लीजिए कि बोल रहा है कि रफ इंक्लाइन प्लेन पर है ब्लॉक केप्ट, और द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स along the inclined plane in downward direction, for which the block remains at rest and is 1 Newton, and while the maximum external force along the inclined plane upwards, for which the block is at rest, is 7 Newton। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो देखते हैं इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, कि ये कितना हो रहा है इसमें, जो क्वेश्चंस है आपका कितना है इसमें, ये एबीडी देखिए इसको, तो इसमें एबीडी में आपका ये हो गया आपका एम जी, ये एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो एबीडी ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज, ये क्वेश्चन क्या था हम लोग का 7.5, राइट। एक बार जस्ट मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ क्या क्वेश्चन था ये 1 मिनट, ये जो क्वेश्चंस है शायद इसमें 7.5 नहीं, ये मैं लग रहा है क्वेश्चंस, सॉरी कुछ उसमें मैंने मिस किया है। 7.4 के बाद ये हमारा क्वेश्चन 7.5 है, इसमें दिया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये वाली क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज द म्यू, and the maximum horizontal acceleration of the wedge A with respect to
मतलब फॉर विच बी रिमेन्स एट द रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द वेज। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आपका इसका है क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम का। मतलब ये हमको इसमें जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक को वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रखना है। तो अपन लोग इस प्रॉब्लम को ग्राउंड से नहीं सॉल्व करके हम लोग वेज पर खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 7.5 प्रॉब्लम है। तो आप देखिए इसमें 7.5 में जो कि 7.4, 7.5, हाँ। तो ये वाली प्रॉब्लम है, ये 7.5, राइट। तो देखिए ये एक तो इसका रिजल्ट भी होता है, जनरल रिजल्ट। तो आप देख लो ये ब्लॉक का, ये इसमें एम जी, ये आपका इधर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एम जी साइन थीटा, और ये जो होगा आपको एम जी कॉस थीटा, राइट। ये हो गया, ये आपका एम जी, इधर एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, और ये नॉर्मल फोर्स, और हम लोग हमारा वेज इधर एक्सलेट कर रहा तो सूडो फोर्स लगा देंगे एम ए, ठीक है। और ये टूटेगा तो एम ए कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा। तो आप देख लो इसमें, अगर ये जो है आपका ए बी डी ऑफ द ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो एम जी कॉस थीटा, एम जी को इसमें देखिए इसका जो कितना नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शंस में है, तो नीचे में आपका एम जी कॉस थीटा है, और ऊपर में एन, और वो आपका एम ए कॉस थीटा डाउनवर्ड जाएगा। ये जो एम ए है उसका, तो एम जी कॉस थीटा प्लस क्या बोलते हैं एम ए, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट एम ए साइन थीटा, और माइनस एन इज इक्वल टू जीरो, या ऐसा बोल सकते हैं कि एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन, ठीक है। फिर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन देखेंगे तो इधर एम जी साइन थीटा एंड फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि उधर एम ए कॉस थीटा ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा म्यू एन माइनस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, और इसका एन का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू हमारा 45 डिग्री है। तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू जी टाइम्स 1 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 7.6 देखते हैं, ठीक है ना। तो 7.6 जो क्वेश्चन है आपको 7.6 क्वेश्चन, तो क्या है इसका, देखिए 7.6 में दिया हुआ है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg and surface area 2 meter square just begin to slide down and the inclined plane when the angle of the inclination is 30 degree keeping mass same, the surface area of the block is double, so the angle at which this starts sliding down। तो ब्लॉक का मास कितना दिया, 5 kg दिया है, सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर दिया है, जस्ट begins to slide down and the inclined plane when the angle is the 30 डिग्री। तो इसमें हमें जो आपका ये देखना है, कितना नंबर ये क्वेश्चन है आपका 7 पॉइंट। तो क्या क्वेश्चन था कि ये एरिया पर, तो ये फ्रिक्शन फोर्स तो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये तो जो आंसर होगा आपका क्या बोलते हैं वो इसी पर, फ्रिक्शन डज नॉट ऑन डिपेंड्स ऑन द एरिया, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल एंड कोफिशिएंट। तो फर्स्ट वाला वही आंसर हो जाएगा उसका, जो जितना पर पहले स्लाइड कर रहा था, ठीक है। और बाकी जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं आप मतलब इस तरह से आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर ये बाकी जो क्वेश्चंस के आपको नीड है तो टेलीग्राम चैनल पर आकर के ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।